नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ अक्षया पाठक। अब भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के सबसे ऊंचे पुल के निर्माण के बाद सीआरएस द्वारा इंस्पेक्शन भी कर लिया गया है। अब इंतजार है बस रेलगाड़ियों के दौड़ने का, जो जल्द ही पूरी हो जाएंगी। अब जम्मू कश्मीर में कटरा से बनिहाल तक भौगोलिक रूप से चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में 180 डिग्री के कोण पर बढ़ते ट्रैक पर 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन के सफल परीक्षण के बाद रेलवे के इतिहास में एक नया अध्याय जुड़ गया है। अगर इस पुल की बात करें तो यह मेहराबदार है। पुल की लंबाई 1315 मीटर है। अब चिनाब नदी से इस पुल की ऊंचाई की अगर बात करें तो 359 मीटर है। स्पैनों की संख्या की अगर बात करें तो यहां पर स्पैनों की संख्या 17 है। यह पुल 266 किलोमीटर हवा की गति को झेल सकता है। इसकी मजबूती का पता इसी से लग जाता है कि इसमें लगभग 28,668 मीट्रिक टन लोहा लगा है। यह पुल 120 साल तक चलेगा। अब ग्राउंड जीरो पर पहुंची भारत एक्सप्रेस की टीम ने इसका जायजा लिया। देखिए, भारत एक्सप्रेस की टीम इस समय पहुंच चुकी है। दुनिया का सबसे ऊंचा पुल चेनाब नदी बना है। आइए मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जरा देखिए, ये एक व्यू है। यहां से अभी हम आगे आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर पुल की बात करें तो ये विश्व का सबसे बड़ा नदी के ऊपर बना पुल है। चेनाब नदी के बारे में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा। जरा देखिए कि पहाड़ों की ऊंचाई कितनी है और कितने खूबसूरत हैं। कितना वक्त लगा होगा जो ये पुल बनाया गया है। वो उसकी जो लंबाई है वो तकरीबन 467 मीटर है। हालांकि अंजी से थोड़ा डिफरेंट है। अंजी जो है वो केबल पुल है और ये जो है ये केबल पुल नहीं है, लेकिन जिस मेहनत, लगन, सरकार के सहयोग से ये मूर्त रूप इस ब्रिज ने लिया है, उससे कहा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर आने वाले समय में, चूंकि हब तो है ही टूरिस्ट का, इसमें और इजाफा होगा और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट होगी। अभी भारत एक्सप्रेस की टीम यहाँ पहुंच चुकी है। बस चंद ही मिनटों में आपको हम ब्रिज के पास लेकर चलेंगे। नजारा जरा देखिए कि पहाड़ों के सीने को चीर करके ये 1315 मीटर का पुल बनाया गया है। आप मेरे सामने देख सकते हैं वो बक्कल का एरिया है और ठीक मेरे पीछे अगर मैं दिखाना चाहूं तो ठीक मेरे पीछे जो है वो कोरी का इलाका है। 1315 मीटर यानी 1.315 मीटर लंबा पुल है। और जो रिवर बेड से यानी कि जो चेनाब नदी है उससे अगर पुल के ऊंचाई की बात करें तो 359 मीटर है। जरा देखिए कारीगरी का भारत कितना विकसित हो चुका है। उसका इंजीनियर्स के द्वारा जिस अथक परिश्रम और जिस टेक्निक का उपयोग किया गया है उसका एक सुंदर नमूना आप कह सकते हैं। देश में बहुत सारे पुल का निर्माण होता है, रेलवे ब्रिज का निर्माण होता है, लेकिन जम्मू का ये चिनाब ब्रिज दुरूह यानी कि एक असंभव सा लग रहा था। वक्त तो लगा जरूर, यानी कहावत है देर आए दुरुस्त आए। ये कहावत सटीक बैठती है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे एक टनल है जिसकी जो लंबाई है वो साफ तौर पे कहा जा सकता है कि 3.493 किलोमीटर है। ऐसे ही ठीक मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा वो दिखाएं जो ट्रैक है। इसके इधर भी 4 टनल हैं जो कि कोंकण रेलवे के हैं। इसके बाद कटरा तक 2 टनल और हैं जो कि नॉर्दर्न रेलवे के हैं, यानी कि कुल 6 टनल हैं। यह कहना गलत नहीं होगा कि पहाड़ की ऊंचाई बहुत होती है और सीना ताने खड़े रहते हैं, लेकिन भारतीय सरकार और यहाँ के इंजीनियर्स ने उस
सीने को चीरते हुए ये कारनामा दिखाया है। इस समय मैं यानी भारत एक्सप्रेस की टीम कंथान चिनाब पे खड़ी है। ये पुल सामरिक आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यानी जैसे ही इस पुल पे रेल गाड़ियों का संचालन होगा, कश्मीर का एक हिस्सा जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा दूसरे हिस्से से जुड़ जाएगा। सुविधा होगी, सहूलियत होगी। अगर इस पे रेलगाड़ियां चलेंगी, माल गाड़ियां चलेंगी, इसके अलावा जो सेमी हाई स्पीड ट्रेन है वो चलेगी, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो सामान है, यानी वो खाने पीने का सामान हो, सब्जियां हो, कुछ भी, जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से पर बहुत आराम से, आसान तरीके से पहुंचाया जा सकता है। इसके अलावा जो है, जो ट्रुप है, अगर सेना का ही ट्रुप है, अगर उनको जाना है, जल्दी जाना है, कहीं जाना है, तो वो इसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अगर इसके निर्माण की मैं बात करूं, तो ये थोड़ा अंजी पुल से थोड़ा सा डिफर है, अंतर है। यानी ये जो है 12 जो सीमेंट के पुल होते हैं उस पे ये बनाया गया है। इसके अलावा 6 जो लोहे के खंभे हैं उस पे टिका हुआ है, और लोहे के खंभे जो है वो अर्ध चंद्राकार 2 पिलर्स पे टिकाए गए हैं, जिसमें 3 बड़े लोहे के पुल हैं और 3 जो है छोटे मध्यम आकार के। तो कहा जा सकता है कि जो जम्मू कश्मीर का एक हिस्सा है वो दूसरे हिस्से से जुड़ सकेगा, आसानी से पहुंचा जा सकेगा। मेरे ठीक सामने कौड़ी है, कोढ़ी और ये बक्कल है, और इस पुल की लंबाई जो है 1315 मीटर है, यानी कि 1.315 किलोमीटर, और जो नदी से इसकी ऊंचाई है 359 मीटर है। तो एक दुरूह कार्य को भारतीय इंजीनियर्स सरकार के सहयोग से पूरी तरीके से इसको तैयार किया है, जो जम्मू कश्मीर के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। चंद दिनों में जम्मू कश्मीर शेष भारत से रेलवे से जुड़ जाएगा। यानी कन्याकुमारी से लेकर के जम्मू कश्मीर तक लोग यात्रा कर सकेंगे, और उसी का नमूना है USBRL परियोजना के तहत जो चिनाब नदी के ऊपर ब्रिज बना है, जो विश्व का सबसे, नदी से लेकर के जो इसकी ऊंचाई है, इसीलिए कहा जा रहा है कि ये विश्व का सबसे ऊंचा पुल है। हालांकि कार्य दुरूह था, लेकिन सरकार की मदद से और भारतीय इंजीनियरों की कुशाग्रता की वजह से ये पुल बन करके तैयार है। जैसे ही इस पे परिचालन रेलगाड़ियों का परिचालन शुरू होगा, वैसे ही जो जम्मू कश्मीर की आर्थिक परिस्थिति है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आएगा। उसका कारण महज एक है कि पहले जम्मू कश्मीर के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक सामान ले जाने में, चाहे वो सब्जियां हो, अनाज हो, या ट्रुप हो, यात्री हो, थोड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अब वो सुगम होगा। पर्यटन का जो स्तर है वो बढ़ेगा, लोगों की आवाजाही बढ़ेगी। लिहाजा कहा जा सकता है कि ये ब्रिज एक जम्मू कश्मीर के विकास में मील का पत्थर साबित होगा। नॉर्दर्न रेलवे का जम्मू डिवीजन बन चुका है। आज इसको देश को समर्पित किया जाएगा। आप देख सकते हैं कि मैं ठीक जम्मू तवी, अब अपने सहयोगी से कहूंगा जरा वो दिखाएं, जम्मू तवी रेलवे स्टेशन है, और यहाँ पे जो प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज है। इसके बाद आप देख सकते हैं सिक्योरिटी के पूरे इंतजाम है, चूंकि MOS जितेंद्र सिंह यहाँ पे आएंगे। इसके अलावा जो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल हैं मनोज सिन्हा जी, वो भी पहुंचेंगे। तो सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम हैं। चप्पे चप्पे पे जो जम्मू कश्मीर पुलिस है,
इसके बाद और उसके आला अधिकारी हैं, वो सब यहाँ पे तैनात हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री देश को समर्पित करेंगे। 5 डिवीजन नॉर्दर्न रेलवे के पहले से ही है, अब 6ठा डिवीजन जम्मू नॉर्दर्न रेलवे का बन चुका है। लिहाजा ये कहा जा सकता है कि डिवीजन बनने से तमाम जो विकास की बाधाएं हैं वो दूर होंगी। इसके अलावा जो लोगों के रोजगार के अवसर हैं वो भी बनेंगे, और इसके साथ ही जो लगातार जम्मू कश्मीर विकास कर रहा है और भी आगे अग्रसर यानी विकास के पथ पर अग्रसर होगा। इस पुल के निर्माण से आसपास के गांवों के लोग काफी खुश हैं। उनका कहना है कि एक समय था जब कच्ची रोड हुआ करती थी, अब पुल के निर्माण के साथ उनकी रोड भी पक्की हो चुकी है और उनका व्यापार भी इससे बढ़ेगा। धन्यवाद सर, आपने जो हमें सवाल पूछा है, मैं पूरे देशवासियों को और विदेश तक ये मैसेज देना चाहता हूँ कि ये जो रेलवे का जो प्रोजेक्ट बना है, इससे हमें इतनी बेरोजगारी हमारी खत्म हुई है कि कितनी, अगर आपको मैं गिनती कराऊं तो अनगिनत हैं। मैं अगर छोटा सा काम अपना बताऊं, जी मेरे आपके पीछे ये होटल चल रहा है, ये पहले थोड़ी चलना था। जब ये रेलवे ने ऐसे काम किए, ये रोड कनेक्टिविटी हुई, उसके कारण आज आपने जहाँ चाय पिया, ये होटल है, इसके साथ दुकान है। इसी प्रकार बहुत सारी दुकानें हैं, लोगों को रोजगार हैं, लोग जहाँ पर सर्विस ले, लोगों की गाड़ियाँ लगी हैं। और मैं अगर गिनती कराऊं तो अनगिनत हमारी डेवलपमेंट हुई है इस रेलवे की वजह से। मैं मुबारकबाद देता हूं जिन्होंने इस काम की शुरुआत की थी, ये अटल बिहारी वाजपेयी के दौरान हुई थी, और आज भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको बहुत मेहनत करके और आज सरअंजाम दिया है। आज हम ये बोल सकते हैं कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक हम जो कई दिनों में सफ़र होता था वो हम घंटों में कर सकते हैं अभी। और एक तो रेलवे का हमें बहुत खुशी हुई है कि हमारे पास वर्ल्ड ब्रिज बना है, जरिए विश्व का सबसे ऊंचा ब्रिज है, इसको लोग देखने आते हैं। हम एक वर्ल्ड में मशहूर हो गए, जबकि हमारा कौड़ी का यहाँ से हार्डली, अगर हम रियासी में जाएं तो कौड़ी को कोई नहीं जानता है कौड़ी का कौन सी जगह है। आज ये वर्ल्ड में फेमस हो गई, ये सर रेलवे की वजह से। और रेलवे में जितने लोगों ने मेहनत की है, मैं उन सबको बहुत बड़ा मुबारकबाद देता हूँ, और आप सबको भी मुबारकबाद देता हूँ कि हमारी रोजगार के अवसर पैदा होंगे इस बहुत ज़्यादा। जैसे अभी हमारा ये हॉल्ट स्टेशन है कौड़ी में, पहले नहीं था। ये हमें रेलवे बोर्ड की चेयरमैन मैम आए थे, उन्होंने हमारी बहुत सपोर्ट की, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। और हमें हॉल्ट स्टेशन मिला है जहाँ से कम 7 तहसीलों के लोग जो हैं वो ट्रेन में बैठेंगे और उतरेंगे, तो गवर्नमेंट को कितना उसका रेवेन्यू जाएगा। और लोगों के लिए बड़ा है, जो अगर स्टेशन से उतरा, किसी का ऑटो लगेगा, किसी की गाड़ी लगेगी, आना जाना, ये बहुत सारे रोजगार हैं लोगों के। स्टेशन आज हम इतने पीछे थे कि हालत ऐसी थी कि 100 का नोट देखा नहीं था लोगों ने। आज हर लोगों के घर पक्के हैं, कारण यही कि जो रेलवे ने अपना प्रोजेक्ट बनाया, और रेलवे को हम बहुत धन्यवाद देते हैं सर। अब कई किलोमीटरों के रोड जो हमारे इन्होंने अपने काम के लिए तो करने थे, हमारे काम के लिए इन्होंने बहुत जोर लगाया। धन्यवाद है सर। वहीं पुल से कुछ ही दूरी पर निर्मित हो रहे सरकारी स्कूल का भी भारत एक्सप्रेस ने जायजा लिया है। अभी ये स्कूल बन रहा है, लेकिन इस जमीन के मालिक की शिकायत है कि उनको उनके जमीन का मुआवजा अभी तक नहीं मिला है। किसी भी जगह किसी चीज का, इमारत का, पुल का निर्माण होता है तो वहां के जो निवासी हैं उनके ऊपर असर पड़ता है, चाहे इकोनॉमी, उनकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, और आगे आने वाले समय में जो विकास होगा, क्या उनका फायदा उनको होगा। हमारे साथ यहीं के रिहाइश शिव सिंह जी हैं, आइए बात करते हैं। सर, ये जो पुल का निर्माण हो रहा है, इससे क्या कुछ फर्क आया है? इसमें सर, जब ये कंपनी आई है जहाँ पे काम शुरू हुआ तो बहुत लोगों ने काम किया, जहाँ पे हमें रोजगार मिला। अब ये काम खत्म हो गया है, कंप्लीटेड हो गई है, ये मतलब रेल चलना शुरू हो जाएगी, तो उसमें उन लोगों को भी बेनिफिट मिलेगा, हमें तो फिर भी नहीं मिलेगा ना सलाल वालों को। देखिए सर,
ये हमारा जहाँ पॉइंट है, ये पॉइंट लिया है रेलवे वालों ने कि ये हम यहाँ से 4 किलोमीटर टंडल तक हम ये रोड उधर तक लेंगे। अगर हमें जाना होगा बक्कल पे तो हमें घूम के 10 किलोमीटर जाना पड़ता है, जहाँ से 4 किलोमीटर है। हमें यहाँ से आप नहीं जा सकते? नहीं सर, अभी रास्ता नहीं है आगे। ये रास्ता अभी आधा किलोमीटर बना है, आज 20 साल हो गए हैं, तो उसके बाद आगे बनाया ही नहीं उन्होंने। यानी आपका कहना है कि यहाँ से निकलेंगे तो पुल पे नहीं जा सकते? नहीं, इधर आगे रास्ता ही नहीं है। ये रोड बन रही थी, आधा किलोमीटर बनी है, 500 मीटर बनी है, उससे आगे बढ़ाई नहीं है। सर्वे करके रखा है, आज 20 साल हो गए हैं। 2001 का सर्वे हुआ है, 2007 को इन्होंने आधा किलोमीटर रोड बनाई, उसके बाद इन्होंने क्या किया, बंद कर दिया। अभी तक ऐसे ही दुनिया को बेवकूफ बना दिया। हमारी जमीनें इन्होंने काट दी है, जहाँ से जमीन मेरी मालकी से ये रोड जा रहा है। आगे तो फॉरेस्टेड एरिया है, लेकिन उसको छोड़िए, आप मालकी है हमारी। हम तो गरीब लोग हैं, हम कहाँ जाएंगे? इतनी इतनी जमीन है, स्कूल पे चला गई, हाउस में चला गई, रोड पे चला गई। मेरे 3 बच्चे हैं, तो वो कहाँ जाएंगे? सर, सवाल ये उठता है कि वो समस्या है वाकई में, उस पर बात करेंगे। सवाल ये है कि ये जो पुल बना है चिनाब के ऊपर, इससे जो ट्रेन्स गुजरेंगी, इससे किन किन जिलों के जो आसपास के जिले हैं, इसके अलावा जो टूरिस्ट का प्लेस है, ये कौन कौन सा टूरिस्ट का आसपास प्लेस है, इससे क्या लाभ होगा? इसमें सर लाभ बहुत होगा। मैं तो पहला शुक्र अदा करता हूँ मीडिया वालों का, जो जहाँ पे हमारे से बात करवा रहे हैं, कर रहे हैं। तो आज तक तो जहाँ पे कोई आए नहीं है, आते हैं वहाँ हमारे चौक में आते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं जो। अच्छा, इसमें देखिए सर, जो ये बक्कल है और कोड़ी है, इस बक्कल कोड़ी से ये सलाल भी इसके साथ टच होता है, और मोहर भी होता है, गुलाबगढ़ भी होता है, अरनास आता है। ये पूरा एरिया इस पे डबल करता है, और पीछे जो बमाग एरिया है वो भी इस पे आता है। लोगों को बहुत बेनिफिट हुआ है, आगे तक हो गया, सावलाकोट तक लोग आए जाएंगे, खनीकोट तक जाएंगे इस रेल से। अब संगलदान चले जाएंगे, ये तो फायदा है सर। सवाल एक और है कि यहाँ पे मैं आ रहा था तो चूंकि डेवलपमेंट तो हुआ है, रोड्स बनी हैं, पुल बन रहे हैं, टनल बन रहे हैं, लेकिन स्कूल नहीं दिखा, जैसा कि मुझे दिख रहा है कि ये सरकारी स्कूल है। तो इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्या आपको कुछ सरकार की तरफ से इस जमीन के रूप में कुछ जो मुआवजा है वो मिला? देखिए सर, मेरे पास डिपार्टमेंट के लोग, गवर्नमेंट के लोग आए, उन्होंने बोला कि हमें इधर स्कूल बनाना है, आप हमें जगह दे दो। तो मैंने बोला कि जी ठीक है, मैं दे देता हूँ, है मेरे पास इतनी है। तो उन्होंने ये नहीं बोला भाई आपको पैसा मिलेगा, जहाँ नौकरी मिलेगी। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि हमारे से स्कूल खुलवा दिया। तो फिर इन्होंने बोला भाई आप ऐसा करोगे, ये कोर्ट पे जाओ, कोर्ट पे लिख के दे दो, आप मतलब कि कितनी कनाल जमीन दे रहे हैं। वो हमें विजिट कराया, सब कुछ करके दे दिया। फिर इन्होंने एक ऑर्डर निकाला कि आपका एक बंदा हम जहाँ पे अप्लाई रखेंगे। लेकिन आज तक मेरी फाइल बनी है, आज तक मेरी फाइल सेक्रेटरीट में पड़ी है, लेकिन आज तक कोई मतलब मेरा बंदा नहीं लगाया उन्होंने। इस स्कूल को बनते कितने साल हो गए? इसमें अभी 2011 को बना था, ये 2011 को बना था सर। और अभी ये इसका मतलब अभी तक काम चल रहा है, मतलब पैसा नहीं आता है इसका। क्या बात है, क्या नहीं है? आपको पैसा मिला कि नहीं मिला? नहीं, ये मेरा काम नहीं है सर, ये काम तो कुछ किसी दूसरे का है, कोई ठेकेदार करा रहा है। मैं तो ऐसे ही आता हूँ इधर देखने के लिए। आपकी जमीन है ना 2 कनाल? हाँ बिल्कुल। ये जो स्कूल बन रहा है आपकी जमीन पे बन रहा है, उसका मुआवजा मिला कि नहीं? नहीं सर, वो कोई मुआवजा नहीं मिला, और ना कोई नौकरी मिली है आज तक, कोई चीज नहीं है। बाहर से आते हैं लोग, मास्टर मैडमें आई हैं, यहाँ पे मास्टर आए हैं, बाकी मेरा कोई नहीं लगा। तो देखिए, ये सवाल तो उठता है कि आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए, सामाजिक स्थिति को सुधारने के लिए विकास जरूरी है, लेकिन इसके साथ सवाल एक और है कि जो यहाँ के निवासी हैं, जो रिहाइश हैं, अगर उनसे जमीन ली जाती है, चूंकि सरकार कोई भी जमीन एक्वायर करती है तो उसके एवज में मुआवजा दिया जाता है, लेकिन यहाँ पे एक सवाल उठता है कि आखिरकार जिनसे मैंने बात की, उन्होंने अपनी जमीन दी, लेकिन अभी तक उसका मुआवजा नहीं मिला है। कैमरा पर्सन शरद के साथ राकेश, जम्मू।